नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका आज चैनल में। और जो एम्बुलेंस के ड्राइवर की और इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन की जो भर्तियां चल रही थी अभी पिछले 3 दिनों में, जो 31, 1 और 2 अगस्त तक हुआ था। 31 जुलाई, 1 अगस्त और 2 अगस्त को ये कैंप लगाकर आवेदनों को लिया गया था। और जिनको उनको ज्वाइनिंग देनी थी उनके लिए कहीं कहीं पेपर कराया, कहीं कहीं नहीं भी कराया है, कहीं कहीं लास्ट डेट में काफ़ी ईजी गोइंग लोगों से पेपर ले लिया गया, फॉर्म भरा लिया गया और रख लिए गए थे। उसके बाद भी काफ़ी लोगों के पास कॉल नहीं आई है, काफ़ी लोगों के पास कॉल आ गई थी। ये न्यूज़ आज की है जिसको मैं अभी बताऊंगा। इस न्यूज़ को बताने से पहले मैं अपना पर्सनल बता देता हूं कि मैंने 31 जुलाई को अप्लाई किया था, वहाँ पेपर भी हुआ था और उन्होंने सारी चीज़ें ट्रेनिंग भी दी थी। उसी समय 3-4 घंटे में बैठा के एम्बुलेंस भी बुलाई थी और एम्बुलेंस के सारे अंदर जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, बीपी मशीन, ऑक्सीजन मास्क, ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन बाल्व और भी चीज़ें थी, थर्मामीटर, ब्लड प्रेशर चेक करना दोनों से, मरकरी वाले से भी और जो डिजिटल वाला होता है उससे भी, ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई थी। और कब क्या करना है, कैसे करना है, ये सारी चीज़, वहाँ एक डॉक्टर भी थे। ये मैं लखनऊ की बात कर रहा हूँ जहाँ पर एक सेंटर बनाया गया था उस जगह की। और फर्स्ट डे की, सेकंड और थर्ड डे की ज़्यादा जानकारी वहाँ की इंटरनल नहीं है मुझे कि वहाँ उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। आप ही लोग बताएंगे तभी पता चलेगा, जो लोग लखनऊ के हों और जो वहाँ गए होंगे। तो जो भी जानकारी हमें मिल रही थी हम आपको पहुंचा रहे थे। नेक्स्ट डे में भी मैंने बताया कि मेरे पास दूसरे दिन ही एक कॉल और मैसेज आ गया था। पहले कॉल आई तो उसके बाद उन्होंने मैसेज भी भेज दिया था और जिस जगह उनको बुलाना था उन्होंने वहाँ पे वो लिखा हुआ था कि आप इस जगह पे जाके भर्ती को ज्वाइन करिए। तो मैं वहाँ गया था। तो मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बता दिया है, जिनको ने नहीं देखी है वो पिछली वीडियो वो जाके उसमें चेक कर लें और वहाँ मिल जाएगी आपको, जिसमें सारी चीज़ें हैं उसका थंबनेल पर। तो ये सारी चीज़ें तो हमको जब जानकारी मिलती है हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये कोई कार्यक्रम ना मैं करा रहा हूं, मैं भी आप ही की तरह ही हूं जिसमें हम भी नौकरियों की तलाश कर रहे हैं कि अच्छी नौकरी मिले। मैंने ज्वाइन नहीं किया है, वो मेरी पर्सनल वजह थी क्योंकि 12 घंटे में काम नहीं कर पा रहा था, क्योंकि 12 घंटे के बाद मुझे कुछ और भी काम थे जिनको मुझे करना है, वो मेरे नहीं हो पा रहे थे तो मैंने छोड़ दी। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि मत ज्वाइन करिए, कंपनी फ्रॉड है या ये सब चीज़ें। देखिए आजकल इस बेरोज़गारी में बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हैं जो परेशान और बेरोज़गार लोगों का फ़ायदा उठाते हैं। ये आप भी समझते हैं, आप भी देख रहे हैं सब तरीके से। लोग उनके फ़ायदे उठाने के काम में फंसते भी हैं। जैसे लोग कुछ कह रहे हैं कि डीडी भी जमा करवा ली है। कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि काफ़ी लोगों से डीडी पहले जमा करा रखी है लेकिन अभी तक उन्होंने ज्वाइनिंग नहीं दी है। ये बात सत्य भी हो सकती है, लेकिन इसमें देखिए अब आप और हम क्या कर सकते हैं। सरकार का मामला है, आप लोग जैसे जान रहे हैं वैसे गवर्नमेंट भी जान रही है, लेकिन नहीं हो पाता है, सारी चीज़ें हैंडल नहीं कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें डिमेरिट्स में भी हैं। अब जो लोग परेशान हैं, जो लोग सिर्फ़ और सिर्फ बेरोज़गार हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, कहीं भी इनकम नहीं है उनकी, तो वो कुछ तो ज्वाइन करके कुछ तो कमाएंगे ही। कभी ना कभी कंपनी कुछ ना कुछ तो दे ही रही है आपको। अभी जो मैं गया था तो वो 450 पर शिफ्ट के हिसाब से उन्होंने मुझे बताया सैलरी को। उसके बाद हफ्ते 10 दिन बाद मंथली सैलरी आपकी हो जाएगी, क्योंकि अभी उनको काम कराना था। अभी मैं इसमें पूरी डिटेल है, आप उसका जो हेडलाइन पढ़ भी रहे होंगे, उसमें लिखा हुआ है कि एम्बुलेंस ड्राइवर और ईएमटी के 4,500 पदों के लिए 30,000 आवेदन मिले हैं 3 दिन के अंदर। 30,000 यानी टोटल यूपी की बात कर रहे होंगे ये लोग, यहाँ एक ही सेंटर की बात नहीं है। मैं भी पूरी डिटेल आपको पढ़ के बता दूंगा और समझा दूंगा। तो आप लोग देखिए सब चीज़ें हैं। आप लोग भी हैं, जो लोग गांव में हैं, जो लोग दूर दराज में हैं, कहीं कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं, उन लोगों के लिए ठीक है, वो जाके अपनी ज्वाइन कर लें और अपना कुछ पैसे तो इनकम करें। जब अच्छा लगे जब तक करें, नहीं अच्छा लगे छोड़ दें। डीडी के लिए बात करें, अभी तक तो मैंने कुछ ऐसा सुना नहीं है, ना मुझसे कहा गया डीडी के लिए कि आपको डीडी भी जमा करना है। लोगों की क्वेरी थी इस चीज़ की भी, वहाँ सेंटर पर भी लोगों ने पूछा था तो उन्होंने भी साफ मना कर दिया था कि अभी डीडी के बारे में हम कोई जानकारी नहीं दे सकते, क्योंकि हमको भी ऊपर से कोई भी ऑर्डर नहीं है। ठीक है, तो डीडी की बात अभी मैं भी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मुझे भी इस बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। पहले कभी ली गई होगी तो उस समय ली गई होगी, क्योंकि उस समय बहुतायत के लोग थे। इस समय इमरजेंसी की कंडीशन डेवलप हो गई थी। तुम आप सब जान रहे हो कि उन लोगों ने हड़ताल कर दी। हड़ताल करने के बाद में सारी एम्बुलेंसें ठप हो गई, मरीज़ लोग परेशान हो गए, वहाँ तक अस्पताल नहीं पहुँच पा रहे। कुछ लोगों की अस्पताल टाइम से न पहुँचने की वजह से डेथ भी हो गई थी। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बस कंपनी ने कहा कि आए, लड़कों को ज्वाइन कराओ और काम कराओ। और वही उनका था, क्योंकि मैं भी दूसरे दिन ही पहुंच गया था और शाम को उन्होंने जब बुलाया मैं 6 बजे शाम को गया और सीधे उन्होंने कहा कि ठीक है आप लीजिए एम्बुलेंस और अपने ड्राइवर को और जाइए फील्ड पर काम करिए।
लेकिन मैं उस समय थोड़ा सा अवेयर था, मुझे जानकारी पहले से माइंड प्रिपेयर करके गया था कि मेरे मुताबिक होगी तभी मैं कर पाऊँगा, अदरवाइज़ मैं नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मुझे और भी काम करने थे। तो मेरी अपनी पर्सनल ये क्वेरी थी कि मैंने ज्वाइन नहीं किया। अब मुझसे किसी ने पैसा नहीं मांगा, ना ही मुझसे किसी ने डीडी के बारे में बात की, तो मैं कुछ नहीं बता सकता। जिन लोगों के साथ हुआ है वो उन सब चीज़ों को बता सकते हैं। देखिए, आप डिसीजन लीजिए, अपनी जॉब है, आपका टाइम है, आप 12 घंटे कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, कंपनी कैसा पैसा देगी, वो सब चीज़ें उनके अधिकारियों से आप बात करिए, उनसे कंफर्म होइए, पूरी तरह से संतुष्ट होइए, तब ज्वाइन करिए। ठीक है, मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं कि आप ज्वाइन करिए, लेकिन मैं वही कहता हूँ कि इस बेरोज़गारी में 2 पैसे अगर आप कमा पाएंगे, इस तरह से मिल रही है आसानी से, तो आप कर लीजिए। इसलिए मैं बोलता हूँ, क्योंकि आप भी जान रहे हैं कितनी बेरोज़गारी है। कोरोना के बाद में तो बहुत भयंकर बेरोज़गारी हो गई है। जो थोड़ी बहुत नौकरियाँ कर भी रहे थे लोग, वो भी घर आके बैठ गए थे, कंपनियाँ बंद हो गई थी, उनका भी पे आधा कर दिया किसी का, किसी को बिल्कुल भी नहीं दिया जा रहा है। तो ये समस्याएं तो हर जगह हैं। चलिए ठीक है, अब वीडियो लंबी ना करते हुए इसको इस न्यूज़ को पढ़ लेते हैं जो आज ही की है। कि देखिए, एम्बुलेंस ड्राइवर और ईएमटी के 4,500 पदों के लिए 30,000 आवेदन आ चुके हैं। अब आप देखिए, 4,500 ही वैकेंसियाँ थी, यानी उसमें भी घट बढ़ सकती होंगी, क्योंकि जो लोग हड़ताल कर रहे थे वो कुछ लोग वापस भी आ रहे हैं, तो उसमें ऊपर नीचे भी हो सकते हैं। 30,000 लोगों को तो सिलेक्ट नहीं कर सकते, वो उनको करना 4,500 के आसपास ही है। आगे इन्होंने लिखा है कि एम्बुलेंस ड्राइवर व इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन ईएमटी के खाली पड़े करीब 4,500 पदों पर भर्ती के लिए 30,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। यूपी में एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम 108 व 102 एम्बुलेंस सेवा के संचालन के लिए इनकी भर्ती की जा रही है। एम्बुलेंस सेवा का संचालन कर रही जीबी के ईएमआरआई ने भर्ती के लिए 18 जिलों में कैंप लगाकर आवेदन फॉर्म लिए थे। जीवी के ईएमआरआई के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट टीवीएस के रेड्डी ने बताया कि हैदराबाद, गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल व छत्तीसगढ़ से विशेषज्ञों की कमेटी यूपी आई है। बड़े स्तर पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई। ये बात सत्य है, क्योंकि मैं लखनऊ में गया था, तो वहाँ जो डॉक्टर थे वो बाहर से ही थे, और जो लोग थे वो भी बाहर से ही थे। काफ़ी कुछ लोग थे जो यहाँ के थे। तो ये बात इन्होंने सही बोला है कि हैदराबाद, गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल व छत्तीसगढ़ से विशेषज्ञों की कमेटी यूपी आई है। बड़े स्तर पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई। यह टीमें चयनित अभ्यर्थियों को ट्रेनिंग भी देंगी। करीब 19,500 एम्बुलेंस कर्मियों में से 15,000 कर्मचारी काम पर वापस लौट आए हैं। यानी जो 19,500 एम्बुलेंस कर्मी जो हड़ताल कर रहे थे, उसमें से 15,000 वापस आ गए, बाकी 4,500 बचे थे। उनकी ही जगह पर इन लोगों को भर्ती किया जाना था, और एम्बुलेंस जो रुक गई थी उसके लिए ज़रूरी था कि वो फील्ड पर काम पर पहुँचें। तो वो धीरे धीरे सारी चीज़ें पहुँच गई हैं। एक और न्यूज़ निकली थी, उसको मैंने पढ़ा था, उसमें उन्होंने बोला कि लगभग 80% यहाँ लखनऊ में एम्बुलेंस को सुचारू रूप से चलाया जा चुका है, क्योंकि 80% लोगों को भर्ती कर लिया गया है जो जगह थी। क्योंकि अब ये 4,000 जगह एक ही सेंटर पे नहीं थी, ऑल ओवर यूपी की बात हो रही है। तो देखिए, जिनके पास अभी नहीं आई है कॉल, या जो लोग वेट कर रहे हैं, तो थोड़ा वेट करें। अब 30,000 आवेदन आप लोगों ने दिए हैं, तो वो 30,000 को तो नहीं लेंगे 4,500 को। तो जो 4,500 के अंडर जो लोग आ जाएंगे उनको ले लिया जाएगा। बाकी लोगों को हो सकता है फ्यूचर में अगर कोई दिक्कत आती है या एम्बुलेंस बढ़ा ही जाए तो लिया जाएगा। तो देखिए, ये सब चीज़ें इस तरह चल रही हैं, कोई भी परेशान ना हो। देखिए, बेरोज़गारी है, आप काम को और भी तलाशते रहें किसी जगह। ये भी प्राइवेट ही जॉब थी, कोई सरकारी नहीं थी, तो आप दूसरे काम को भी देखते रहें। जो लोग काम कर रहे हैं, मैंने उनके लिए तो मना ही किया था कि जो लोग पहले से ऑलरेडी कहीं ना कहीं इनकम कर रहे हैं, वो लोग अपनी इनकम को न छोड़ें, उसी में लगे रहें, इस पर ना आए। ये बात मैंने पहले भी कही थी। तो थोड़ा विवेक से अपने काम से रखा करिए। जो लोग इसमें फंस चुके हैं, जो लोग वो हैं, वो अपना शेयर करें। इसमें हमारा अपना कोई दोष नहीं, ना आपका कोई दोष है। बेरोज़गारी ही सबसे बड़ी दोषी है इसके पीछे, क्योंकि आपको इनकम चाहिए, आप पढ़े लिखे हैं, आप लोग घर हैं, कुछ इनकम नहीं कर पा रहे, तो आपको कुछ से कुछ ही ठीक है। तो ये सब चीज़ें थी। ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही है। आप लोग अपने विवेक पर ज्वाइन करें, किसी के बहकावे में, किसी के बातों में ना आकर अपने न छोड़ें और न ज्वाइन करें। ठीक है, थैंक यू।